Good morning students. Today we are going to start chapter number 3 in हिंदी ग्रामर शब्द विचार। तो का नंबर को पहले हम देखें। उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें दिया है नंबर 1, यौगिक शब्द सार्थक खंडों से मिलकर बने होते हैं। तो दो शब्द थे इसमें, रूढ़ ऑब्लिक यौगिक। तो इसमें यौगिक है जो खंडों से मिलकर बने होते हैं। सेकेंड, तत्सम शब्द संस्कृत के मूल शब्द होते हैं। तो तद्भव और तत्सम में से हमें छांटना था, तो तत्सम शब्द वो होते हैं। नंबर 3, पंकज योग रूढ़ शब्द है। तो इसमें रूढ़ या योग रूढ़ में से आपको फिल करना था, तो योग रूढ़। फोर्थ में है, विकारी शब्द परिवर्तनीय होते हैं। परिवर्तनीय अपरिवर्तनीय में से आपको भरना था, तो आप भरेंगे परिवर्तनीय। नंबर 5 है, अविकारी शब्द अपरिवर्तनीय होते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। खा नंबर सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। विलोम शब्द परस्पर विरोधी अर्थ देते हैं, ये सही है, टिक लगा दीजिए। सेकेंड, योग रूढ़ शब्द एक से अधिक सार्थक खंडों से मिलकर बने होते हैं। योग रूढ़ जो शब्द हैं एक से अधिक सार्थक खंडों से मिलकर नहीं बने होते, तो इसको आप क्रॉस लगा दीजिए। रूढ़ शब्दों का खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, सही। नंबर 4 है, लाल अनेकार्थी शब्द है, तो लाल के कई सारे मतलब निकलते हैं, तो ये सही है। रोटी एकार्थी शब्द है, रोटी का एक ही मतलब निकलता है, तो ये सही है। अब आइए गा पे। सही विकल्प के सामने सही लगाइए, टिक लगा दीजिए। प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह कहलाता है। देखिए, पद कहलाता है, शब्द कहलाता है या क्रिया, तो वो शब्द कहलाता है। तो शब्द के बॉक्स में आप सामने बॉक्स में टिक कर दीजिए। सेकेंड है, शब्द और पद में स्पष्ट अंतर होता है, अंतर नहीं होता है, कभी कभी अंतर होता है। तो स्पष्ट अंतर होता है, इस वाले के सामने वाले बॉक्स में आप टिक कर देंगे। नंबर 3 देखिए, शब्द के मूल रूप में निहित होती है। भाषा निहित होती है, ध्वनि या पुस्तक। तो हम इसमें ध्वनि के सामने वाले बॉक्स में टिक करेंगे, क्योंकि इसका आंसर आएगा ध्वनि निहित होती है। 4 नंबर, सत्य बोलो। इस वाक्य में 3 वर्ण हैं, 2 वर्ण हैं, 2 शब्द हैं। सत्य बोलो में 2 पद हैं, तो इस पे आप टिक करेंगे। 5 है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यवहारिक रूप को कहते हैं। देखिए, वर्ण कहते हैं, पद कहते हैं, क्रिया कहते हैं, तो आप भरेंगे यहाँ पे पद के सामने वाले बॉक्स को आप में टिक लगाएंगे। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यवहारिक रूप को पद कहते हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर का जिक्र करेंगे। इसको आप कॉपी में अपनी करें और इसको देखिएगा अच्छे से और समझिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। पार्ट हमारा 3 था, शब्द विचार। तो इसमें लिखा है घ नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको प्रश्न पढ़ना है, उसके उत्तर देना है। तो शब्द व पद से क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है, ये हमको बताना है। अब आंसर देखिए, जैसा लिखा है वैसा ही आप लिखेंगे। प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है, परंतु जब उसका प्रयोग वाक्य में होता है तो वह स्वतंत्र नहीं रहता। वाक्य के नियमों के कारण शब्द एक अनुशासन में बंध जाता है और पद कहलाता है। जब किसी वाक्य में हम शब्दों का प्रयोग करें तो वो क्या है, अनुशासन में बंधने के साथ साथ पद कहलाता है। तो जो लिखा है आप सिर्फ उतना ही लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2, एकार्थी व अनेकार्थी शब्दों से क्या अभिप्राय है। मतलब क्या मतलब है, एकार्थी वो होता है जो एक अर्थ देता है, अनेकार्थी उसे कहते हैं जो इसके कई सारे अर्थ होते हैं। तो उनसे क्या मतलब है, ये हमको प्रश्न समझ लिया हमने, अब इसको बताना है। एकार्थी शब्द है
जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे रोटी हो गया, कुत्ता हो गया। अब है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनके अर्थ अनेक अर्थ होते हैं। ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे उत्तर हमने लिखा है तो उत्तर का मतलब एक होता है दिशा विशेष, दिशा बताते हैं। दूसरा उत्तर का मतलब होता है जवाब। ऐसे ही लाल का मतलब होता है रंग, एक लाल का मतलब होता है बेटा, एक लाल का मतलब होता है मूल्यवान पत्थर। तो लाल के कई सारे मतलब निकल के आ रहे हैं। अब प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 है तत्सम व तद्भव शब्दों को सोदाहरण समझाइए। अब देखिए पहले तत्सम शब्द को समझ लेते हैं। तत् प्लस सम दो शब्दों से मिलके बना है, तो इसका मतलब हो गया बराबर, अर्थात संस्कृत के समान। इसका मतलब हुआ संस्कृत के समान। वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों संस्कृत भाषा से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब जैसे देखिए गृह, गृह का मतलब होता है घर, अग्नि का मतलब आग। तो ये जो शब्द हैं गृह है, अग्नि है, ये तत्सम शब्द हैं। अब तद्भव शब्द को समझिए। तद का मतलब, तद का अर्थ है वह, और भव का अर्थ है पैदा हुआ। इससे मतलब है संस्कृत से उत्पन्न। संस्कृत से उत्पन्न तद्भव वे शब्द हैं जो संस्कृत शब्दों से विकसित हुए हैं। संस्कृत भाषा के जो शब्द अपना रूप बदलकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं तद्भव कहलाते हैं। जैसे कि घर, घर का मतलब हो गया गृह, आग का मतलब हो गया अग्नि। तो घर है, आग है, ये तद्भव शब्द हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। विकारी व अविकारी शब्दों को सविस्तार समझाइए। समझाना है तो पहले हम विकारी को समझते हैं, फिर अविकारी को। विकारी जिन शब्दों के रूप में प्रयोगानुसार कुछ परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये परिवर्तन शब्दों का विकार कहलाता है। ये विकार लिंग, वचन अथवा कारक के प्रभाव से उत्पन्न हो जाता है। अब आइए अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में किसी भी कारण विकार नहीं आता। विकार का मतलब परिवर्तन नहीं आता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे वह आज आएगा, तो आज का ना तो हम परिवर्तन कर सकते हैं ना बहुवचन बना सकते हैं, तो आज का आज ही रहेगा। आज हैं या कुछ इस तरह से बहुवचन बनाने की कोशिश करें वो भी नहीं बनेगा। तो इसलिए इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है और विकारी में परिवर्तन हो जाता है। तो इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट है हमारा 5। यौगिक व योग रूढ़ शब्दों को उदाहरण सहित समझाइए। तो पहले हम बात करेंगे यौगिक की, फिर योग रूढ़ की। यौगिक क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो एक से अधिक सार्थक खंडों से मिलकर बने हों यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे राजकुमार। अब राजकुमार के हमने टुकड़े कर दिए, मतलब दो भागों में राजकुमार को तोड़ा, तो हो गया राज प्लस कुमार। पुस्तकालय तो बन जाएगा पुस्तक प्लस आलय। इसके बाद है योग रूढ़ शब्द, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हों किंतु जिनसे सामान्य अर्थों का बोध न होकर विशेष अर्थों का बोध हो, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे चारपाई। अब चारपाई का मतलब क्या है? जो अलग अर्थ प्रकट हो हमारा। चार पैरों वाली, अर्थात वो क्या होती है? खाट। पंकज मतलब अब चेंज हो गया, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। हम सब समझते हैं क्या होता है, अर्थात कमल। तो इस तरह से क्वेश्चन आंसर मैंने डिस्कस किए, ये आप कॉपी में करेंगे और अच्छे से इनको तैयार करें। अब क्वेश्चन आंसर के बाद 8 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। अब आप और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे हाथ है, हाथ का हस्त हो गया। आँख तद्भव है तो अक्षी हो गया तत्सम। नाक का नासिका, पत्ता का पत्र, शक्कर का शर्करा। तो शर्करा आप इस तरह से लिखेंगे, आप रा टांग देंगे ऊपर। तो जीभ का जिह्वा, उजला का उज्ज्वल, गाय का गौ,
गधा का गर्दभ, धुआं का धूम्र, बूंद का बिदु, कछुआ का कच्छप, आठ का अष्ट, घंटी का घंटी, भाप का बाष्प, छेद का छिद्र, चूरन का चूड़ और सूत का सूत्र। तो इस तरह से आप समझिए। इसके बाद है 4 नंबर, 3 शब्द लिखना है अब आपको, यौगिक शब्द। जैसे यौगिक में हम 3 शब्द बनाएंगे। तो वनराज, जो हम टुकड़े भी कर सकें, वन प्लस राज, इस तरह से। पान वाला राजकुमार, तो यौगिक शब्द आपके समझ में आ गया। अब रूढ़, जिनके टुकड़े नहीं कर सकते, जैसे रोटी है, आदमी है, घोड़ा है। तो आप यौगिक शब्द और रूढ़ शब्द को समझ गए होंगे। अब है योग रूढ़, जिससे कोई अलग अर्थ निकले तो वो कहलाता है योग रूढ़। पंकज मतलब क्या होता है, आपको बताया भी गया था, कीचड़ में उगने वाला, तो पंकज हो गया वो। फिर पीताम्बर, पीले वस्त्र पहनने वाला, धारण करने वाला, वो पीताम्बर हो गया। अब अर्थ हमारा जो है वो दूसरा निकल रहा, दशानन, 10 आनंद रखने वाला, 10 मुख को रखने वाला, तो यहाँ चेंज हो गया। तो ऐसे शब्द जो आएंगे वो योग रूढ़ की श्रेणी में आएंगे। अब आ गया संकर। संकर में होता है जैसे हमारा भाषा का और कुछ विदेशी भाषा के शब्द दोनों आपस में मिला दिए जाते हैं, तो वो बन जाते हैं संकर। जैसे रेल अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हिंदी का है, तो रेलगाड़ी हो गया। जैसे ही घड़ी साज हो गया, उड़न तस्तरी हो गया। अब विकारी, जिसमें कोई विकार न, विकार हम प्रकट कर सकते हैं। जैसे लड़का है, लड़का का लड़को भी कर सकते हैं, लड़के भी कर सकते हैं, तो लड़का हो गया, लड़की हो गई, बह हो गया। अब अभिकारी शब्द वो होते हैं जिनका कोई भी परिवर्तन हम ना कर सकें, जैसे आज है, धीरे धीरे है, ऊपर है। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। इसको आप समझ लें और अच्छे से तैयारी करें इसको। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।